प्रिय मित्रों, हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, जेटली साहब। विश्व प्रसिद्ध हैं, हिंदी के वक्ता हैं, पर इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी बोलते हैं। पूरे विश्व में उनको बुलाया जाता है नवयुवकों को मोटिवेट करने के लिए। वो अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑडिटोरियम में आए, हमारे कॉलेज के, और वो ऑडिटोरियम खचाखच भरा, क्योंकि प्रोफेसर जेटली साहब को हर कोई सुनना चाहता था, उनसे प्रश्न पूछना चाहता था। प्रोफेसर साहब भी हमसे प्रश्न पूछते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत। कितना दिलचस्प वाक्य उन्होंने सुनाया। सरोकार का क्या महत्व है? व्हाट इज द डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसर्न, ह्यूमन कंसर्न इन द सोसाइटी? प्रोफेसर साहब, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को मालूम है कि एवोल्यूशन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एवोल्यूशन होता रहा है और होता ही रहेगा। लेकिन वर्तमान कुछ सालों से ये जो विकास है, इसकी दर और तरीका बिल्कुल बदल गया है। हमारे पास ईयरफोन है, हमारे पास मोबाइल हैं, हमारे पास लैपटॉप हैं, हमारे पास इंटरनेट है, डिजिटल स्पेशलिटीज हैं, और हम उसके बिना अब जी नहीं पाते। हम उसके आदी हो चुके हैं। लेकिन हजारों सालों से जो पेड़ हैं, जो हवा है, जो जल है, जो वायु है, जो पृथ्वी है, जो अग्नि है, जो हमारे भीतर भी है, हम उसके आदि तो छोड़िए, उसके समझने वाले भी नहीं हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अब आप जो इतने सारे लोग यहां मेरे आसपास में बैठे हैं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। हाथ खड़ा कीजिए। आप जुहू बीच पर जा रहे हैं। सरोकार की मैं बात कर रहा हूं। द मैटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसर्न, ह्यूमन कंसर्न इन द सोसाइटी। तो आप सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जुहू बीच पर जा रहे हैं, आपको एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, तो आप क्या करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है। हाँ, तुम बताओ। ये, हाँ, क्या रेड टी शर्ट, क्या नाम है? विकास गनात्रा। हाँ जी, बताइए। लड़के ने कहा, सर मैं खूबसूरत लड़की को देखूंगा। प्रोफेसर साहब ने कहा, और वो लड़की जब आपके पास से गुजर जाएगी तो क्या आप उसे पीछे मुड़कर भी देखेंगे? तो लड़के ने कहा कि हाँ, अगर मेरे साथ कोई बड़ा, मेरे माता पिता या कोई बड़ा ना हुआ तो मैं पीछे मुड़ के भी देखूंगा। सभी लोग हंसने लगे। प्रोफेसर साहब आज लड़कियों की बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने बताया कि समय ऐसा है, समय के हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब ने अगला प्रश्न उसी लड़के से पूछा और कहा कि आप सब लोग सोचिए अपने अपने मन में कि आप लोग क्या करेंगे, और झूठ मत बोलिए, अपने खुद से झूठ मत बोलिए। लड़के से पूछा कि आप उस लड़की को कितने दिन तक उसकी सुंदरता को याद रखेंगे? लड़के ने सोचा, सर ये ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे, या जब तक कोई और खूबसूरत लड़की ना दिखाई दे जाए। सभी जगह फिर जबरदस्त हंसी हंगामा हो गया। अब प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी कहानी जिससे आपको इस बात का एहसास होगा, और ये भी सच्ची कहानी। जैसे आप मेरे सब विद्यार्थी हैं, ऐसे ही मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पूरे विश्व में हैं। तो मेरा जाना हुआ अभी उदयपुर एक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। वहां पर हजारों की तादाद में विद्यार्थी थे, उनके माता पिता थे, कुछ नेता थे, कुछ अधिकारीगण थे, कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर, पुलिस वाले, जजेस थे, तो अधिकतर नवयुवक थे। तो मैंने जब कार्यक्रम हो गया, तो मेरे तो अभी और भी प्रोग्राम थे उदयपुर में, मुझे मुंबई में कुछ सामान भेजना था, और मैंने जब पता किया तो एक दो लड़के थे जो मुंबई जा रहे थे। मैंने उन्हें पुस्तकों का एक पैकेट दिया और उनसे कहा कि फला फला एड्रेस पर आप पहुंचा दीजिए, मेरा नाम लेकर उन्हें दे दीजिए। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, ठीक है सर, मैं तो जा रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ, और मैं दे दूंगा। तो ये मुंबई टाउन की बात है। वो लड़का वहां गया, एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। लड़के ने देखा कि जिस जगह वो गया है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि बंगलो है, और बंगलो भी इतना बड़ा है मुंबई जैसे शहर में, जिसमें कम से कम 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 5-5 चौकीदार खड़े हुए हैं। मतलब बहुत ही अमीर इंसान है। दरवाजा खुला, उसे अंदर मेहमान कक्ष में बिठाया गया। एक सज्जन आए, कोई बूढ़े इंसान नहीं थे, लेकिन धोती कुर्ता पहनकर घर में वो थे। उन्होंने कहा कि जी बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो लड़के ने मेरा नाम बताया और किताबों का वो एक
पार्सल दे दिया उनको। वो जो व्यक्ति थे वो पार्सल पाके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे प्रोफेसर हैं। लड़का बड़ा खुश हो गया, बड़ा इतना अमीर आदमी है। तो धन्यवाद करके वो जैसे जाने लगा तो वो जो सज्जन थे उन्होंने देखा कि ये तो भोजन का समय है भाई, हम सभी भोजन करने वाले हैं, तो आप भी आ जाइए हमारे पास में भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने साथ बिठाकर मुझे भोजन कराया और मैं चला आया वहां से ये विचार करता हुआ कि क्या कभी मेरे भी सपने पूरे होंगे, मैं भी इतना बड़ा इंसान बन सकूंगा। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, उस लड़के से मैंने पूछा जब वो मुझे मिला, जब उसने मुझे फोन किया कि भाई कैसे लगे इंसान, उसने तारीफों के पुल बांध दिए। सब इतने बड़े इंसान, इतने विनम्र, इतने ज्ञानी, इतने सुशील और आपका इतना सम्मान करने वाले, गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले। तो मैंने उस लड़के से कहा कि इनके बारे में, इनसे कुछ सीखा आपने और इनको आप क्या जीवन में याद रखेंगे? बोला साहब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, इनको कभी नहीं भूल सकूंगा। तो देखिए सौंदर्य जो है वो ना तो हमारा कभी रहेगा हमेशा के लिए और ना ही सौंदर्य हमेशा याद रह जाएगा आपको, लेकिन अच्छा सरोकार, अ गुड कंसर्न टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स, टूवर्ड्स द नेचर, हमेशा याद रह जाता है। सो दिस इज हाउ very important concern in our lives. अब मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं कि आप जब रास्ते पर जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने कोई थूक रहा है, किसी ने अपने छोटे बच्चों को गलियों के बाहर में नंबर 2 के लिए बिठा दिया है, गलियों के बाहर सड़कों के इधर राइट साइड में बहुत ज्यादा कचरे के अंबार भरे हुए हैं। कई बार ऐसा होता कि कचरा कुछ दिन तक उठाया ही नहीं गया, किसी की हड़ताल हो गई। कई बार आप देखते हैं कि कचरे उठाने वालों ने ना तो ग्लव्स पहने हैं, ना ही मास्क लगाया है, ना ही हेड गियर पहना है, ना ही शूज पहने हैं, नंगे पैर ऐसे ही बिना मास्क के वो काम किए चले जा रहे हैं। और आप देखते हैं वर्ल्ड टेली में जाकर कि पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे देश में कितने बुरे हैं। आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत और सरकारी अस्पतालों और सड़कों की हालत बहुत खराब है। आप देखते हैं और सुनते हैं और पढ़ते हैं कि पानी जो हम पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। हमें मशीनी पानी पीना पड़ता है, हजारों रुपए की मशीन लेनी पड़ती है और वो भी शुद्ध नहीं होता। तो आपका कंसर्न जागता है? अगर जागता है तो आप लोग क्या करते हैं? वंदे कर्तव्यम, वंदे साहसम, वंदे मातृभूमि।